जय श्री राम साथियों, मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली मिलान, ग्रह दशा और भविष्यवेता विभिन्न प्रकार की जानकारियों के साथ में हमेशा उपस्थित रहता हूँ और नित्य नई जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, जो कि सटीक ज्योतिषीय गणनाएँ होती है और विभिन्न ग्रंथों आदि से ली गई चर्चाएँ होती है और लगभग 99.9% तक ये सही भी होती है। फिर भी अपने जन्म के नक्षत्र के अनुसार, जन्म की कुंडली के अनुसार जो फल बनते हैं, फल भाव बनते हैं, फलादेश बनते हैं, दशा, अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, इन दशाओं का भी हमें ज्ञान चाहिए। कुंडली के माध्यम से हमें देखना पड़ता है, इसलिए जैसा बताया जाए वैसा तो नहीं हो सकता एकदम सटीक, लेकिन फिर भी हम जो है कोशिश यही करते हैं कि अपने नाम से, वर्तमान जो प्रचलित नाम है उस नाम से आप जान सकें कि कैसा समय चल रहा है और कैसा समय आने वाला है। आज हम मंगल देव की चर्चा करेंगे, जो कि 10 मई 2023 को मिथुन राशि से कर्क राशि में आने वाले हैं। कर्क राशि वैसे इनकी नीच राशि कहलाती है सॉरी साथियों। फिर भी ये कौन कौन सी राशियों के लिए अच्छे रहेंगे, कौन कौन सी राशियों के लिए ये उत्तम नहीं कहे जा सकते, नेक्स्ट फल सूचक रहेंगे। वैसे मंगल देव जो है बहुत ही क्रोधी स्वभाव के, क्रूर, सेनापति ग्रह और भूमि पुत्र भौम नाम से भी जाने जाते हैं। तो मंगल देव जो है वो 10 मई को हमने एक समय लिख रखा है 11:49 पे। एक कुंडली के माध्यम से आपको बताने की मैं चेष्टा करता हूँ। गोचर ग्रह की जो उस समय की कुंडली है हमने बना रखी है और इस कुंडली के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि कैसा गोचर काल रहा और कैसा अब रहने वाला है। ये देखिए साथियों, ये हमने बना रखा है कि कुंडली में गोचर के अनुसार 10 मई 2023 को 1:49 दोपहर को ये गोचर करेंगे मिथुन से कर्क राशि में मंगल देव। यहाँ पे हमने लिख रखा है 10 मई को बुध ग्रह देव पूर्व दिशा में उदय होंगे। अभी अस्त अवस्था में चल रहे हैं और ये पूर्व दिशा में उदय होंगे 10 मई को। 5 मई को उपछाया चंद्र ग्रहण हो चुका है, यानी विरल छाया चंद्र ग्रहण। और इसके पूर्व 2 मई को जो है शुक्रदेव भी मिथुन राशि में आ चुके हैं तथा वृषभ राशि में सूर्य का आगमन होगा, गोचर होगा 15 मई से दिन में 11:45 को शुरू होगा। यानी ये हमने कुछ गणनाएं लिखी है और इस गणनाओं के फलादेश के साथ ही हम मंगल देव की राशियों में कैसी स्थिति रहने वाली है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे साथियों। आद्रा नक्षत्र में जो है 9 मई को आद्रा नक्षत्र में शुक्र ग्रह देव का गोचर होगा और बुध देव जो पूर्व दिशा में उदय हो रहे हैं वो 10 मई को 6:43 पर उदय हो रहे हैं। तो यानी ये जो स्थितियां हैं, ये खगोलीय घटनाएं और ज्योतिषीय जो घटनाएं हैं, इनके कारण से मौसम में बदलाव, आंधी तूफान, भारी वर्षा, सुनामी, भूकंप जैसी आपदाएं, बवंडर, चक्रवात, साइक्लोनिक इवेंट्स, बर्फबारी, राजनीतिक गलियारों में कुछ उथल पुथल का योग भी बना हुआ है। यदि हम सकारात्मक तरीके से देखें तो भारत देश की उन्नति, प्रगति होगी
रणनीतिक सफलता इनको मिलेगी, विदेशों में सम्मान प्राप्त होगा, धन दान से धरती माता भारत माता परिपूर्ण रहेगी। नकारात्मक फल यदि देखा जाए तो जो है सेनाओं को सतर्क रहने की आवश्यकता है, संक्रामक रोगों से भी सतर्क रहना है क्योंकि बढ़ोतरी हो सकती है, स्वास्थ्य तंत्र की न्यूनता भी अपने को दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर के सकारात्मक जो घटनाएं हैं वो हमें जो द्रष्टव्य होगी वो लगभग 70% है और नकारात्मक घटनाएं जो है वो 30% है। इस प्रकार से हम चर्चा करेंगे। अब गोचर का फल हमारे सामने यह है कि 5 मई तक जो स्थिति थी वो तो थी प्रथम राशि में, मेष राशि में राहु, सूर्य, गुरु और बुध, ये 4 ग्रहों की युति चल रही है। 2 मई फिर द्वितीय स्थान में कुछ नहीं है, तृतीय स्थान में मंगलदेव और बुध, मंगलदेव और शुक्रदेव की युति है। इसी क्रम में सप्तम स्थान में तुला राशि में केतुदेव और चंद्रदेव हैं और कुंभ राशि में 11th हाउस में स्वराशि में शनिदेव बैठे हुए हैं। तो ये तो जो हमने चर्चाएं कई बार वीडियोज़ के माध्यम से कर दी है। और इससे पूर्व मिथुन में मंगल चल रहे हैं और मिथुन में मंगल मेष में 3रे भाव में, वृषभ में 2रे भाव में, मिथुन में 1म भाव में ये चल रहे हैं। कर्क राशि में 12 भाव में। तो यहाँ हम चर्चा करेंगे चतुर्थ, षष्ठम, अष्टम और 12 भाव की। यानी ये भाव जो हैं ये नकारात्मक फल देने वाले भाव कहलाते हैं। और कर्क राशि में इन दिनों जो स्थितियाँ चल रही है कर्क राशि के जातकों को यानी किसी प्रकार की शारीरिक व्याधि परेशानी है उससे उनको छुटकारा मिलने वाला है साथियों 10 मई के बाद में। इसी क्रम में हम अष्टम भाव में वृश्चिक राशि के मंगलदेव अभी वर्तमान में चल रहे हैं जो कि 10 मई से बदलाव आएगा, इनको भी अष्टम भाव में होकर के नकारात्मक नेष्ट फल सूचक है तथा बड़े ही कष्टकारक ये समय इनका चल रहा है और इनको अपने आप को संयत रखना होगा, हर प्रकार से बीमारी से रोगों से सचेत रहना होगा। फिर 6ठे भाव कुंभ मकर राशि में 6ठे भाव में है तो इनके भाव 6ठे भाव में भी ये उत्तम नहीं कहा जा सकता। और इसी क्रम में मीन राशि के 4th भाव में होकर के गुस्से को बढ़ाते हैं तथा अपने मन को कंट्रोल नहीं करने देते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं। ऐसी स्थितियाँ वर्तमान में साथियों बनी हुई है, लेकिन 10 मई के बाद से ये स्थितियाँ 10 मई को जो है ये स्थितियाँ चेंज हो जाएगी। यानी 10 मई को दिन में 1:49 पर जो है हमारे मंगलदेव कर्क राशि में गोचर करेंगे और कर्क राशि में गोचर का फल हम जो उत्तम फल है उसके बारे में जानते हैं। मंगल का फल जो है मेष राशि में 4th भाव में आकर के मेष राशि के जातकों को कुछ चिड़चिड़ा बनाएगा, कुछ जो है रोग दोष पीड़ा आदि कारक बनेगा, लेकिन इनको जो है स्वास्थ्य का पाया कमज़ोर रह सकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। वृषभ राशि में 3य भाव में गोचर करेंगे। विभिन्न मेरे ज्योतिषाचार्य भाई भगिनियाँ कई बार बताते रहते हैं कि 4th भाव जो है वो बहुत ही अच्छा बता देते हैं, लेकिन मेरे जो गणितीय फल है उन ज्योतिषीय फलों में मैं 4th भाव को भी साथियों हल्का मानता हूँ। मैं किसी का कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे विद्वान साथी हैं वो भी विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से ही बताते हैं, ज्योतिषीय ग्रंथों के माध्यम से, मैं भी उन्हीं के माध्यम से ग्रंथों के माध्यम से बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी कुछ देश में सोचा जाए तो 4th, अष्ट और 12 हमारे दादाजी जो खुद स्वयं पंचांग बनाते थे तो वो उस समय बोलते थे चाष्टम अष्टम 12, यानी चौथा और 8वां और 12वां ये 4 भाव वो बताते थे जो कि नेष्ट फल सूचक माने जाते हैं। तो इस क्रम में
मेष राशि को हल्का रहेगा, स्वास्थ्य का पाया कमज़ोर रहेगा, इनको सावधानी की आवश्यकता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए भूमि, भवन, जायदाद आदि की खरीदारी का समय है, इनका पराक्रम बढ़ेगा। साथ ही बहुत अच्छा योग इनके लिए धन योग बना हुआ है। मिथुन राशि के जातकों की चर्चा करें तो द्वितीय भाव जो धन भाव का है, यानी अचानक धन की प्राप्ति, रुके हुए पैसों की प्राप्ति और भूमि, भवन, जायदाद आदि से इनको लाभ होने का जो है बहुत अच्छा योग बना हुआ। साथियों, कर्क राशि के जातकों को जो इतने दिन परेशानी का समय था, वो समय अब दूर होकर के प्रथम भाव लग्न भाव में ये मंगलदेव आएंगे और लग्न भाव में आकर के ये स्वास्थ्य तो उत्तम बनाते ही बनाते हैं। साथ ही प्रथम भाव जो शरीर का तो है ही है, वाणी का, शरीर का और मन का, आत्मा का, लेकिन साथ ही लाभ भी इनको करवाएगा और विभिन्न प्रकार के सहयोग, माता से, पिता से, भाइयों से, बंधुओं से सहयोग और भूमि, भवन आदि के जो है उनको चांसेज है मिलने के। सिंह राशि के द्वादश भाव में, सिंह राशि के द्वादश भाव में होकर के कुछ हल्का बनाते हैं, नेक्स्ट फल सूचक बनाते हैं। सिंह राशि के जातकों को क्रोध से बचना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए अपने आप को। और आगे का जो समय इनका रहने वाला है, ये 42 दिन तक मंगलदेव की दशा रहेगी। इन 42 दिनों में आप भगवान बजरंग बली का ध्यान कीजिए, बजरंग बली का हनुमानाष्टक और हनुमान चालीसा आप नित्य प्रति पढ़ें तो ये आपका जो है मंगलदेव उत्तम फलदायक बन जाएगा। कन्या राशि के जातकों की बात करें तो आय स्थान में बैठ करके बहुत अच्छा इनका भाव है, बहुत अच्छा स्थान है। इनको बहुत अच्छे कमाई के, रोजगार के साधन मिलेंगे तथा विभिन्न प्रकार से आय, कई स्रोतों से इनको आय मिलने की संभावनाएं हैं। रोजगार इनको मिल सकता है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये सफल हो सकते हैं, ऐसा योग बना हुआ है। तुला राशि के जातकों की चर्चा करें, दशम भाव में जॉब कैरियर का भाव है, साझेदारी का भाव। यदि कोई व्यक्ति साझेदारी का प्रस्ताव उनके सामने रखता है तो उस समय साझेदारी से कार्य करने में इनको लाभ होगा। कैरियर इनका जो है बहुत ही अच्छा बनेगा। मंगलदेव सेनापति के रूप में इनके जो जॉब कैरियर के भाव में, व्यवसाय के भाव में बैठ करके 4 चांद लगाने वाले हैं और बहुत ही अच्छा प्रगति करने का इनका योग है। जो पूर्व की स्थितियां थी उन स्थितियों में बदलाव आने वाला। साथियों, वृश्चिक राशि के 9वें भाव में जो कि इनका बहुत ही अच्छा योग है, भाग्योदय कारक है, भाग्यों को बनाने वाले हैं। विभिन्न प्रकार के जो इनको ज़रूरतें थी उन ज़रूरतों की पूर्ति, जो कि पहले इनको 8वें भाव में होकर के बहुत ही हल्का बना रहे थे, वो अब जो है बहुत अच्छा योग इनका बना हुआ है और सभी प्रकार की इच्छाएं इनकी पूरी होगी और भाग्य इनका साथ देगा। और धनु राशि की चर्चा करें, धनु राशि में 8वें भाव में होकर के पीड़ादायक कहलाएगा, मृत्यु तुल्य कुष्ठ कष्ट भी दे सकता है। विभिन्न प्रकार की व्याधियों से आप परेशान हो सकते हैं, फिर भी आप मंगलवार के दिन बालाजी महाराज बजरंगबली के सामने यदि घी का दीपक जला करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सभी नकारात्मक फलों से आपको मुक्ति मिल सकती है। साथियों, मकर राशि के 7वें भाव में अभी कुछ ही समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और 7वां भाव वैसे पति पत्नी का, लाइफ पार्टनर का, आत्मा का, गुरु का, ज्ञान का, ये सब जल का आदि का जो है कारक बताया था। 7वां भाव जो है मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है, 10 मई से लेकर के और ये 30 जून तक रहेगा। 30 जून के बाद 1 जुलाई को जो है अगली राशि में ये प्रवेश करेंगे, मंगलदेव सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे 1 जुलाई को। तो इससे पूर्व इनका जो है कहीं शादी होगी, बच्चे हैं, बालक बालिकाएं हैं तो उनकी शादी का योग आ सकता है, शादी का प्रस्ताव आ सकता है, शादी हो सकती है, नए मेहमानों का आगमन हो सकता है, पुत्र पुत्री के संतान के रूप में नए मेहमानों का आगमन हो सकता है और परिवार में मांगलिक कार्यों का जो चलन है, योग है, बहुत ही अच्छा योग, मांगलिक कार्यों का योग बना हुआ है। साथ ही कुंभ राशि के 6ठे स्थान में
छठा स्थान भी जो है हल्का कहा जाता है। छठे स्थान में रोग पीड़ा आदि से हमें बचाव रखना है और सावधान रहना है और स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना साथियों। साथ ही बजरंगबली के मंदिर में आप घी का दीपक जलाएं और दीपक जला करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही मीन राशि के 5वें भाव में होकर के बहुत ही अच्छा योग आपका बना हुआ है। मीन राशि के जातकों के लिए ये ऐसा सुंदर योग है कि आप अपने भाग्य को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, अपने कार्य व्यवसाय को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। कार्य व्यवसाय में जो विभिन्न प्रकार की कमियां आ रही थी इतने दिनों से, उनमें भी आपके बदलाव आएंगे और आगे चल कर के भूमि भवन नौकर चाकर आदि से आपको लाभ मिलने वाला है। मीन राशि के जातकों के कई जो है हमारे साथी ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, वो भी कई बार फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि पंडित जी ये बताइए। तो उन जातकों के लिए मैं बताऊंगा जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी आगे चल करके बहुत ही अच्छा लाभ कमाने वाले हैं अपनी इंडस्ट्रीज के उत्पादन के माध्यम से। तो मंगलदेव जो है इन राशियों में गोचर मंगलदेव का है, ये 30 जून 23 तक रहेगा। इसके बाद में सिंह राशि में इनका गोचर हो जाएगा और सिंह राशि में गोचर 30 जून को रात्रि 2:17 से शुरू होगा, जो कि ये जो गोचर काल है वर्तमान में 10 मई से लेकर के 30 जून तक का ये 42 दिन का गोचर काल रहेगा। और नेक्स्ट फल सूचक जो मैंने बताया चौथा भाव, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। तो इस प्रकार से आप यदि प्रतिदिन भगवान बजरंगबली के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करें, दीपक अगरबत्ती करके शुद्ध मन से विशुद्ध होकर के और भगवान का नाम लें, चाहे 2 मिनट लें, 5 मिनट लें, 10 मिनट लें, हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमानाष्टक पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें या अन्य जो भी हनुमान जी जिसे पसंद होते हैं ऐसे सारे जो हनुमान चालीसा में आते हैं, सुंदरकांड आती है, रामायण की जो चौपाइयाँ आती है, उन सब को आप जो है किसी भी एक को आप चयन कर लीजिए जितना समय आपको मिलता है उस समय के अनुकूल, और प्रतिदिन भगवान के सामने आप ये कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, उनको सुनाइए भजन और अपना कल्याण कीजिए। सभी प्रकार के जो नेक्स्ट फल सूचक ग्रह हैं वो आपके श्रेष्ठ फलों में बदल जाएंगे, आपके सकारात्मक हो जाएंगे, बहुत अच्छा योग आपके लिए बना देंगे। और विभिन्न प्रकार की जानकारियों के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए साथियों। जय श्री राम, जय जय हनुमान।